डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइक्लोन स्टडी पर। आज हम मैथमेटिक्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शनल करने जा रहे हैं। इसके पहले हम रेशियो और प्रोपोर्शनल के 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के नाम से है आपका। आज रेशियो और प्रोपोर्शनल का यह 5वां पार्ट है आपका और टाइप नंबर 15 हम करने जा रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ पुलिसमैन स्टार्टेड टू चेस अ थीफ। देखिए कह रहा है एक पुलिसमैन जो है चेस कर रहा है, किसको चेस कर रहा है? थीफ को। यानी कि एक पुलिसमैन थीफ का पीछा कर रहा है। व्हेन द थीफ गोज 10 स्टेप द पुलिस मूव 8 स्टेप। व्हेन थीफ गोज 10 स्टेप द पुलिस मूव 8 स्टेप। कहने का मतलब थीफ जब 10 स्टेप जाता है तो पुलिस का कितना स्टेप जाता है? आपका मूव करता है 8 स्टेप। तो देखिए यहां पर हम यहां पर सॉल्यूशन लिखना शुरू किया। अब देखिए यहां पर थीफ कितना जा रहा है? स्टेप है 10 स्टेप दिया हुआ थीफ का, टी फॉर थीफ। और यह कितना स्टेप है? इसका 10 स्टेप है। और पुलिसमैन के कितने स्टेप हैं? आपका पी फॉर पुलिसमैन और उसके कितने स्टेप के बराबर है? 8 है आपका। अब आगे रिलेशन दिया हुआ है, थीफ को जब थीफ 10 स्टेप जाता है तो पुलिस मूव कितना स्टेप करता है? आपका 8 स्टेप मूव करता है। और आगे इसको पढ़ना है आपको। कह रहा है द 5 स्टेप ऑफ पुलिसमैन आर इक्वल टू 7 स्टेप ऑफ द थीफ। फिर से देखिए, कह रहा 5 स्टेप ऑफ पुलिसमैन आर इक्वल टू 7 स्टेप ऑफ थीफ। कह रहा कि पुलिसमैन का 5 स्टेप इक्वल है। यहां पर इक्वल वर्ड लिखा हुआ है, इक्वल वर्ड। देखिए यहां पर हमने इक्वल को सर्कल किया। पुलिसमैन का 5 स्टेप यानी P5 स्टेप किसका? पुलिसमैन का। तो 5 लिख दिया स्टेप और पुलिस का है तो इसलिए P लगा दिया। इक्वल है यानी इक्वल का साइन दे दीजिए। किसके? 7 स्टेप है। 7 स्टेप किसके है? थीफ का। तो यहां पर 70। अर्थात कहने का मतलब पुलिसमैन का 5 स्टेप इक्वल हो गया किसके? थीफ के 7 स्टेप के। यह एक इक्वलिटी का रिलेशन दिया हुआ है। जब यहां पर इक्वलिटी का रिलेशन होता है तो हमने आपको बताया था आपको कि इक्वलिटी के केस में रेशियो इंटरचेंज करता है। इक्वलिटी के केस में रेशियो इंटरचेंज करता है। तो यहां से पुलिस और थीफ का रेशियो निकल आएगा। पुलिस और थीफ के स्टेप का रेशियो निकल आएगा। अब रेशियो क्या होगा? इंटरचेंज होगा। अर्थात 7 आगे कर देंगे और 5 क्या कर देंगे? पीछे। 7 आगे 5 पीछे, इंटरचेंज कर दिया। अर्थात 7:5। अर्थात पुलिस का कितना हो गया? 7 और थीफ का क्या आ रहा है? 5। पुलिस का क्या आ गया? 7 आ गया और थीफ का 5। अब यहां पर जो स्टेप दिया हुआ था पहले, या थीफ का कितना स्टेप दिया हुआ है? 10। थीफ का कितना स्टेप है? 10 स्टेप है। और यहां पर थीफ का स्टेप कितना का रेशियो कितना है? 5। अर्थात इस 10 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे आप? 5 से करेंगे। क्लियर है? उसी तरह से पुलिस का 8 स्टेप और पुलिस का यहां पर रेशियो देखिए कितना है आपका? 7। तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 और 7 8 जा 56। आपको पूछ क्या रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ पुलिसमैन एंड थीफ। आपको पुलिसमैन और थीफ के स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। तो चलिए हमने यहां तक सॉल्व कर लिया सिंपली। कैसे किया? देखिए, आपका थीफ का 10 स्टेप चेस कर रहा था पुलिस को, तो थीफ का 10 स्टेप जब मूव करता है तो पुलिस 8 स्टेप मूव करता था। और आपको यहां पर दिया हुआ पुलिस का 5 स्टेप थीफ के 7 स्टेप के इक्वल है। तो यहां से हमने पुलिस और थीफ के रेशियो फाइंड कर लिया और रेशियो इंटरचेंज कर दिया। 7 को आगे 5 को पीछे कर दिया, यानी पुलिस और थीफ का रेशियो निकल के आ गया 7:5। अब जो यह रेशियो निकल के आया है उससे हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया, यानी थीफ के रेशियो से थीफ के स्टेप को मल्टीप्लाई कर दिया, पुलिस के रेशियो से पुलिस के स्टेप को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा यह जो निकल के आया यही हमारा स्पीड निकल के आ गया। और यह स्पीड आया 50:56। अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं तो आंसर लिखेंगे। लेकिन कट रहा है आपको 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 25 और ए आएगा 2 से कटेगा तो 28 आएगा। लेकिन यह रेशियो किसका निकल के आया?
थीप रेशियो पुलिस, यह आपका थीप और पुलिस के स्टेप स्पीड का रेशियो आया। लेकिन आपको पहले किसका रेशियो पूछ रहा है? पुलिस को आगे रखना है और थीप को पीछे। तो आपको पुलिस का करना है, पुलिस रेशियो क्या निकालना है? थीप। तो पुलिस वाले को आगे कर दीजिए, पुलिस वाला का रेशियो कितना है? 28 और ये 25 को इसको उलट देंगे। आपको यहां पर भी उलटेंगे तो पीछे भी उलट दिए। यही हमारा क्या आ गया? आंसर 28 रेशियो 25, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह टाइप 15 का सेकेंड क्वेश्चन से इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं और समझ रहा हूं मैं। टॉम इज चेसिंग जेरी। टॉम चेस किसको कर रही है? जेरी को। कह रहा है इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में टॉम जंप्स 8 टाइम्स। टॉम 8 टाइम जंप्स करते आए, तो भाई जेरी जंप 6 टाइम। जब टॉम 8 टाइम जंप करते हैं तो जेरी कितने टाइम जंप करती है? 6 टाइम। तो देखो यहां पर हमने टॉम लिख दिया और यहां पर हमने जे फॉर जेरी, चलिए जेरी पूरा लिख दिया। अब यह 8 टाइम जंप कर रहा है और ये कर रहा है 6 टाइम कर रहा है। क्लियर है आपका? कह रहा बट द डिस्टेंस कवर बाय टॉम इन 7 जंप इज इक्वल। देखिए इक्वलिटी का केस यहां आ गया है, यहां पर फिर इक्वलिटी। कह रहा 7 टॉम का 7 जंप इक्वल है टू डिस्टेंस कवर बाय द जेरी इन 5 जंप। अर्थात टॉम का, इससे हमको समझ में आ रहा है कि टॉम का 7 जंप किसके इक्वल है? जेरी के 5 जंप के इक्वल है। अर्थात कहने का मतलब T7T इक्वल है 5J की। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टॉम एंड जेरी। टॉम और जेरी का रेशियो यानी T रेशियो J फाइंड करना है। देखिए यहां पर हमें फाइंड करना है T रेशियो J, अर्थात आपका टॉम और जेरी का स्पीड का रेशियो फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इक्वलिटी को पकड़ते हैं और इक्वलिटी यहाँ 7T = 5J है। क्वेश्चन से लिखा मैंने यहाँ पर इक्वलिटी के केस से। अब यह इक्वलिटी के केस में रेशियो इंटरचेंज होगा, तो T रेशियो J = इंटरचेंज कर दीजिए, 5 को आगे 7 को पीछे। 5 आगे हो गया हमारा और रेशियो 7, अर्थात T हमारा कितना हो गया? 5 और J हमारा हो गया 7 आ गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे? इस रेशियो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए टॉम का रेशियो कितना? 5, जेरी का रेशियो 7। तो टॉम का ये जो है आपका यह टाइम्स है 8 टाइम्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टॉम के रेशियो से। तो 5 है तो 5 से यह निकल के आएगा स्पीड। और फिर ये जेरी का 6 वाला, इसको जेरी का रेशियो, तो जेरी का रेशियो 7 है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 8 5 जा कितना? 40, और एक इसको 6 से करेंगे तो कितना होगा? 42। क्लियर है? अगर कटता है तो काट दीजिए। यह क्या निकल आया? स्पीड। कट रहा है 2 से कटा 20 और 21, यही क्या निकल आया हमारा? स्पीड। किसका स्पीड? टॉम एंड जेरी का। यही तो फाइंड करना है, स्पीड ऑफ टॉम एंड जेरी। तो आपका टॉम एंड जेरी के स्पीड का रेशियो 20 रेशियो क्या हो गया? 21, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस ट्रिक से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 16 पर। देखिए टाइप नंबर 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह काफी कॉमन क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। यह कह रहा है देयर आर 225 रुपीज कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपी 50 पैसेज एंड 25 पैसेज कॉइन। कह रहा है आपके पास 225 रुपीज है और यह जो है आपका 225 रुपीज, यह आपका 1 रुपये के सिक्के में है, 50 पैसे के सिक्के में है और 25 पैसे के सिक्के में है। लीजिए, कह रहा है कि आपके पास 225 रुपीज है और उसमें से कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, इस सिक्के की वैल्यू दे दिया है। द रेशियो ऑफ देयर नंबर इन ऑर्डर, इसी कह रहा कि इसके नंबर का रेशियो, सिक्कों की संख्या जो है नंबर का रेशियो, यानी नंबर ऑफ आपका क्वाइंस दिया हुआ है, वह दिया हुआ है 8:5:3। तो पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ
₹1 कॉइन, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 1 रुपये वाले सिक्के हैं, इसका क्या पूछ रहा है? नंबर पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखिए काफी आसान है क्वेश्चन आपका। हमारे पास 225 रुपीज है, या 225 रुपीज जो है किस रूप में है? तो 1 रुपये के सिक्के हैं कुछ, उसके 50 पैसे के कुछ सिक्के और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। अब इनके सिक्कों की संख्या का नंबर दे दिया है 8:5:3 दिया हुआ है आपका नंबर का रेशियो। तो पूछ रहा है 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बताइए कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्रिकी सॉल्व करते हैं, या ट्रिकी सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले जो सिक्के हैं आपके कितने कितने के हैं? आपका पहला सिक्का 1 रुपीज का है, दूसरा आपका है 50 पैसे का, और तीसरा जो सिक्का है टाइप्स आपका 25 पैसे का। तो पहला जो काम कीजिए, यह रुपीज में दिया हुआ है, पैसे में, तो सबको पहले आप रुपीज में कन्वर्ट कीजिए। तो 1 रुपीज तो आपका रुपीज है आपका, 50 पैसा कितना रुपया के बराबर होगा? तो 50 पैसे को रुपया में बदलने के लिए इसको 100 से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और 50 से कट गया 1 2, कितना रुपीज? रुपीज 1/2। 50 पैसे का मतलब क्या हुआ? 1/2। तो यहां पर हम लिख देंगे 1/2 रुपीज में। क्लियर है? अब 25 पैसे कितने रुपये के बराबर हैं? तो 25 पैसे को फिर रुपीज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? पैसे को रुपीज में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 4, यह कितना रुपीज आ गया? 1/4। तो यहां पर हम लिख देंगे रुपीज 1/4। क्लियर है आपका? अब यह आपका हमने रुपीज वैल्यू लिखा, रुपये जो सिक्के था। अब इसका नंबर लिखिए, सिक्कों के संख्या का नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या दिया हुआ है आपका? 8:5:3। यह आपका कॉइन। अब 1 रुपये के 8 मान लिया सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपये होंगे? अब यहां पर रुपीज निकालिए। 1 रुपये के कितने हैं? आपका रेशियो 8 है। 1 रुपये के 8 सिक्के तो कितने रुपये हैं? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 रुपीज। 50 पैसे के कितने? 5 सिक्के। 50 पैसे बोले तो 1/2 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो कितने रुपये? तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई 5, 1/2 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 5/2 रुपीज। क्लियर है? आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उसी तरह से कह रहा है 1/4 रुपीज के कितने सिक्के? 3 सिक्के, तो कितने रुपये? तो 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3/4 रुपीज आ जाएगा। अब इस सब को क्या कीजिए, ये फ्रैक्शन में है, इसको रेशियो है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए मैं बताया था कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका क्या निकालिए? आप रेशियो निकालिए, एलसीएम। नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका क्या निकालेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। और यहां पर डिनोमिनेटर 2 है और यहां पर 4, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, और जो 4 होगा उससे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी। हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, इसको सिंपल फॉर्म लाने से, यहाँ पर 2 है डिनोमिनेटर और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ये दोनों को एलसीएम लीजिए। तो 2 और 4 का एलसीएम 4, और जो एलसीएम आता है उससे इसको तीनों को मल्टी, यानी एलसीएम हमारा 4 आ रहा है, तो आपको 8 को भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5/2 है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, और 3/4 है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये तो कटेगा तो काट दीजिए, लीजिए काट दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या आ गया है? 832 रुपीज। ये रुपीज में आ रहा है, सारा रुपीज में है। अब ये कितना? 5 2 10 रुपीज, और ये कितना? 3 रुपीज। ये देखिए सब रुपया का वैल्यू है। अब रुपया इस रुपीज को इस रुपीज के बराबर कीजिए। यह आपका इतना रुपीज, ये रुपीज आपका रेशियो में दिया हुआ है, और ये रेशियो को प्लस करेंगे और वह टोटल सम के बराबर करेंगे। तो +32 में 3 को प्लस करेंगे 35, और उसमें फिर 10 को प्लस करेंगे, हमारा 45 आएगा। तो रेशियो 45 किसके बराबर हो जाएगा? 225 के बराबर होगा। तो रेशियो 1 कितने के बराबर? 225 बाय कितना? 45। ये कटेगा, और यह कटता है 5 से जाएगा। कितना से जाएगा? 5 से। कितना आ गया? रेशियो 1 हमारा किसके बराबर आ रहा है? 5 के बराबर। किसकी संख्या पूछ रहा है? 1 रुपया का। तो इसको क्या करोगे आप? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 5 60, कितना?
160, अर्थात कितने सिक्के होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, यानी 160 क्या आ जाएगा कॉइन्स। 1 रुपये के कितने सिक्के आएंगे, 160 सिक्के आएंगे। अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 कॉइन्स, 50 पैसे के 50 कॉइन्स आएंगे। अगर 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछेगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता, 15 कॉइन्स। देख रहे हैं, तीनों को हम यहां पर निकाल दिए हमारा, लेकिन चूंकि 1 रुपये का पूछा रहा है इसलिए हमारा आंसर 160 कॉइन्स होगा। ठीक है, ओके। हम इसका अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 180 रुपीज कंटेन इन अ बॉक्स, कह रहा है कि 180 रुपया एक बॉक्स में है, कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपीज 50 पैसेज एंड 20 पैसेज कॉइन। कह रहा है कि आपको 180 रुपया जो बॉक्स में है वह 1 रुपये के सिक्के के रूप में है, 50 पैसे के सिक्के के रूप में है और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। और यहाँ पर उसका नंबर का रेशियो, सिक्कों की संख्या का नंबर का रेशियो दिया हुआ 2:3:4। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे की कितने सिक्के हैं ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, पहले आपका क्या है, आपका रुपीज में वैल्यू, आपका सिक्के है 1 रुपया का, आपका दूसरा सिक्के 50 पैसे का, आपका तीसरा प्रकार का सिक्का है 25 पैसे के सिक्के है। तो पहला तो काम कीजिए, रुपीज है पैसे हैं तो सबको रुपीज में बदलिए। तो यह आपका 1 रुपीज, यह आपका 1/2 रुपीज और यह आपका 1/4 रुपीज हो गया। हमने क्या किया, 100 से पैसे को 100 से डिवाइड करके रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके नंबर, क्वाइंस के नंबर दिए हुए, नंबर क्या क्या दिया हुआ है आपका, 2:3:4 दिया हुआ है। तो आपका यह रुपीज का वैल्यू हो गया सिक्के का, और यह नंबर, और वैल्यू और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अमाउंट निकल के आएगा। तो 1 रुपये के 2 सिक्के तो कितना रुपया, 2 रुपया, अमाउंट निकल के आया। फिर 50 1/2 रुपये के 3 सिक्के तो कितने रुपये, तो इसको 1/2 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए। इस तरह से 1/2 मल्टीप्लाई 3, तो 1 को 1 से करेंगे, 3 से करेंगे, 3/2 होगा आपका। यह हो जाएगा आपका, इसको साफ से लिखिए आप 2, और यह लिखिए रुपीज कितना, 3/2, और फिर इस तरह से 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। चलिए लेकिन यहाँ पर हम कैंसिल नहीं करेंगे अभी। अब देखिए हमारा यह जो आया, फिर आ गया फ्रैक्शन में। तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाइए। तो उस सिंपल फॉर्म में लाने के लिए डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और डिनोमिनेटर हमारा 2 और 4 है, 2 और 4 है, तो ये दोनों का एलसीएम कितना, 4। तो इस सबको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 4, 3/2 × 4, और ये 4/4 × 4। तो चलिए 4 से 4 कटा है, ये 2 से 2 कट गया। तो ये कितना, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 4, हमारा 8 6 और 4 आ रहा है। कट रहा है तो काटिए, कितना से, 2 से काटिए आप, 2 से कट रहा है आपका सर। ये 4 हो गया, 2 से कटेगा तो ये 2 से कटेगा 3 हो जाएगा, और ये 2 से कटेगा तो 2 हो जाएगा। क्लियर है आपका। तो आपका यहाँ पर जो रेशियो निकल के आया है रुपीज का, 4:3:2। अब इस सबको प्लस करिए, 3 2 5 और 4 कितना, 9। ये रेशियो 9 जो है आपका कितने के बराबर होगा, 180 रुपीज के बराबर होगा। तो 1 कितने के बराबर होगा, 1 = 180/9, 9 2 जा 18, 20, कितना आ गया, 20। किसकी संख्या पूछ रहा है, 50 पैसे, 50 पैसे वाला बीच में, 50 पैसे वाला बीच में। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 कॉइन्स। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 60 कॉइन आएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे हम कर लेंगे। अब हम टाइप नंबर 17 करने जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं हम टाइप नंबर 17 के क्वेश्चंस को। 17 का क्वेश्चंस भी आपका क्वाइंस के आधार पर ही बेस है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है आपका, इसलिए हमने टाइप्स अलग बनाया। अब क्वेश्चन करा, आ बॉक्स कंटेन 420 क्वाइंस। अब देखिए यह रुपीज नहीं दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वाइन दिया हुआ, क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर आ बॉक्स कंटेन 420 क्वाइंस है, नॉट रुपीज। यहाँ पर जो गिवन है नंबर ऑफ क्वाइंस, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वाइन कितना दे दिया, 420 दे दिया है, नंबर ऑफ क्वाइन दिया हुआ आपका। और यह 400
20 सिक्के जो हैं उसमें कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं, देखिए कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ जो है 20 पैसे के सिक्के हैं। देख रहे हैं आप। अब आपको टोटल 400, यहां पर नंबर ऑफ क्वाइन दिया हुआ है 420 नॉट रुपीज। पहले वाले टाइप में आपका अमाउंट दिया हुआ था टोटल कितने रुपये हैं, और यहां पर टोटल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है। तो आपका 420 सिक्के हैं, उसमें से कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के और कुछ 20 पैसे के सिक्के हैं। अब आगे बढ़िए, द रेशियो ऑफ देयर रुपीज वैल्यू। अच्छा, रुपीज वैल्यू का रेशियो दिया हुआ, यह जो रेशियो दिया हुआ है रुपीज वैल्यू, आपको रुपी वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है और वह रेशियो है 13:11:7 दिया हुआ है। क्लियर है आपका। तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे, तो ये 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। जस्ट लाइक वहां उसके अपोजिट है आपका ये क्वेश्चन। यहां पर नंबर ऑफ कॉइन दिया हुआ है और यहां पर रुपीज का वैल्यू दिया हुआ है। आइए ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरह से यह सॉल्व होगा। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है आपका। पहले तो आप सिक्कों को रुपीज में कन्वर्ट करके लिखिए। पहले तो आपका 1 रुपये के सिक्के हैं, दूसरा 50 पैसे के सिक्के हैं और तीसरा जो है आपका 20 पैसा का सिक्का है। तो ये सबको हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो यह 1 रुपीज हो जाएगा और 50 पैसे बोले तो 1/2 रुपीज हो गया और 20 पैसे के सिक्के हैं तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यह 1/5 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है आपका। अब यहां पर ए दिया हुआ है रुपीज वैल्यू, आर वैल्यू। रुपीज वैल्यू कितना है हमारा 13:11:7। अब यहां पर अब रुपीज 13 रुपया है आपका, 13 रुपया है आपका। टोटल रुपया का अमाउंट कितना है 13 और वह आपका 1-1 रुपये के सिक्के हैं। तो नंबर ऑफ क्वाइंस यहां पर निकलेगा। नंबर ऑफ क्वाइंस कितने सिक्के हो जाएंगे, तो 1-1 रुपये के 13 रुपये में 1 रुपये, कैसे समझिए 13 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो 13 रुपये में 1 रुपये के 13 सिक्के होंगे। कैसे निकलेगा, आपको इस 13 में क्या करेंगे, इस 13 में ये 13 जो है इसमें इस 1 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह से देखिए 11 रुपये में 50 पैसे के, 11 रुपया है और ये 50 पैसे के सिक्के हैं। 11 रुपया है, ये 50 पैसे के सिक्के हैं। तो 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के, तो आपको क्या कीजिएगा इस 11 में इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 1/, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका डबल कर दीजिएगा हो जाएगा। लेकिन आपको हम बच्चे की तरह समझा रहे हैं, इसका डबल करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से या 11 और अपॉन में 1/2 अपॉन में, तो 1/2 जब करोगे तो वह 1 नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर, तो 2 यहां से हटा दो। इसे समझ में आ गया। अब यहां पर आओ। अब 7 रुपये में 1/5 यानी 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे, नंबर ऑफ सिक्के, तो 7 में कितना 1/5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, ये 5 कहां पहुंच जाएगा ऊपर। लो हो गया। अब इसको सिंपल करोगे ये क्या निकल के आ रहा है नंबर ऑफ क्वाइंस, ये 13, ये 22 और ये हमारा कितना आ गया सर 35। ये हमारा नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो निकल के आया, नंबर ऑफ क्वाइंस का। अब नंबर ऑफ क्वाइंस के रेशियो को नंबर ऑफ क्वाइंस से इक्वल करेंगे। ये 13, 22 और 35, इस तीनों को प्लस करो तो यहां पर 5, 5, 10 बन जाएगा और ये टोटल आ जाएगा 17। ये कितना आ जाएगा आप कर लेना, इसको करेंगे तो 70 आएगा। अब 70 क्वाइन किसके बराबर होगा 420 के, किसके बराबर 420 के। तो हमारा 1 किसके बराबर होगा, तो 420/7, 0 से 0 काट दो और ये 6 से कट गया तो हमारा क्या हो गया रेशियो 1:6 के बराबर। किसकी संख्या पूछ रहा है 50 पैसे, 50 पैसे की सिक्के की, 50 पैसा बीच वाला ये वाला। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 130, कितने 132 क्वाइंस, दैट इज आंसर। अब आपको अगर इसका पूछता है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करते, अगर रुपीज का पूछता है तो 13 को 6 से मल्टीप्लाई करते, और किसी को भी पूछेगा तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है। अब इसका हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए टाइप नंबर 17 का सेकेंड क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख रखा है। अब इसको रीड करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा अ बैग कंटेन 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स। कह रहा कि एक बैग में 3 तरह के सिक्के हैं। पहला 1 रुपया का सिक्के, दूसरा 50 पैसे के सिक्के हैं और तीसरा 25 पैसे के सिक्के हैं। और इस तरह से टोटल सिक्कों की संख्या दिया हुआ कितना 175 कॉइन्स हैं। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड भी सेम। कह रहा है सिक्कों की संख्या का जो वैल्यू है, रुपीज में वैल्यू है, वह सेम है। अर्थात रेशियो सभी का क्या है आपका रुपीज में सेम है आपका। तो पूछ रहा है, देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहां से देखिए द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी सेम। इसको पकड़िए, आपका रुपीज वैल्यू सभी का जो है रेशियो का वह आपका सेम है। तो पूछ रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इन द बैग। बैग में अमाउंट पूछ रहा है, नंबर नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन टोटली डिफर है आपका। पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर नंबर पूछ रहा था कि आपके 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 20 पैसे के सिक्के कितने हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा था। यहां पर आपको टोटल अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट का वैल्यू पूछ रहा है और गिवन अलग है। गिवन क्या है आपका रुपीज का सेम कर दिया। देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन को। तो पहले तो इस आपको 3 टाइप के जो कॉइन्स है उसको लिखिए। पहला जो है आपका कॉइन्स है हमारा किसका 1 रुपीज का कॉइन है। दूसरा जो हमारा जो है 50 पैसे का कॉइन है। तीसरा जो कॉइन है हमारा 25 पैसे का है। क्लियर है आपका। अब इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दीजिए तीनों को। 1 ये हो जाएगा 1/2 और ये इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/4। आपको 100 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया। ये सब रुपीज में कन्वर्ट हो गया, रुपीज लगा सकते हैं आपका। ये सिक्के का रुपीज वैल्यू हो गया, कॉइन्स का रुपीज वैल्यू। और टोटल कॉइन्स का नंबर है 175 दिया हुआ है। अब आगे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉइन्स ऑफ जितने भी सिक्के हैं उसका वैल्यू जो है प्रत्येक काइंड का वो सेम है। जब सेम बोलेगा तो इसका भी 1 1 1 लेना पड़ेगा। जब सेम वैल्यू बोला जाएगा तो इसका भी रेशियो 1 1 1। तो यहां पर जो है आपका रुपीज वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं रुपी वैल्यू कितना हो जाएगा 1:1:1। ये रुपीज वैल्यू है, ये भी रुपीज में है आपका। ये डेट इज रुपीज 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 रुपीज। क्लियर है। अब यहां से निकलेगा नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स निकलेगा और नंबर ऑफ कॉइन्स होगा इस रुपीज वैल्यू में सिक्कों के टाइप से डिवाइड करेंगे। तो 1 रुपया का 1 रुपया है मान लिया और ये सिक्के है 1 रुपये के, तो 1 में 1 से डिवाइड कर दीजिए। फिर इसको जब डिवाइड करेंगे 1 और 1/2 तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई ऐसे और 1 और ये 1/4 यहां पर आ जाएगा। तो ये 4 हमारा उलट के ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर इस तरह से। क्लियर है आपका। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे कटे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर ये आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 4। क्लियर है आपका। अब देखिए ये सिक्कों की संख्या का रेशियो है। नंबर ऑफ कॉइन का क्या आ गया, नंबर ऑफ कॉइन का यह रेशियो है। अब ये सबको प्लस कर दीजिए, 2 और 1 3 और 4 कितना 7। क्या होगा हमारा 7। और यह रेशियो 7 किसके बराबर, यहां पर लिखिए रेशियो 7 किसके बराबर 175 के बराबर। तो रेशियो 1 कितना बराबर 175 बाई कितना 7। अब 175 में 7 से डिवाइड करेंगे 25 के टेबल से जाएगा आपका, यह कट जाएगा 25। अर्थात कितना आ गया 125 के बराबर। अगर नंबर पूछता, नंबर अगर किसी का पूछता, अगर पूछता 25 पैसे कितने सिक्के हैं तो आप इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 सिक्के। लेकिन हमें ये पूछा नहीं है, हमें ये नंबर नहीं निकालना है, हमें नंबर कॉइन्स का नंबर नहीं पूछा हुआ है। अगर इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 25 से इसको करेंगे तो यह हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स निकल के आएगा। हम ये काम यहां पर नहीं करेंगे, ये पूछ नहीं रहा है, नंबर नहीं पूछ रहा है आपको। पूछ रहा है आपको क्या पूछ रहा है, देखिए टोटल अमाउंट पूछ रहा है बैग में। बैग में टोटल अमाउंट कितना है, अमाउंट रुपीज का अमाउंट पूछ रहा है। तो देखिए रुपीज वैल्यू देखिए कितना रुपीज वैल्यू का अमाउंट है 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1। यहां से निकलेगा टोटल अमाउंट का वैल्यू। तो यहां से जो निकलेगा यह आपका कितना 1 + 1 + 1 करेंगे तो ये रुपीज वैल्यू 3 निकल आया। और आपका रेशियो 1 रेशियो किसके बराबर
25, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75, ये दैट इज योर आंसर। ये निकल के आया टोटल अमाउंट इन द बैग, निकल के आएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा 75 होगा। ठीक है, अगर यहां मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका सिक्कों की संख्या निकल के आएगा। जो हमारा पूछा नहीं है सिक्कों की संख्या, इसलिए हम यहां मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें टोटल अमाउंट निकलना है। तो टोटल अमाउंट यहां से तीनों को प्लस कर दिया और 1 25 के बराबर, इसलिए 3 किसके बराबर है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर कितना आ गया 75 रुपीज, अर्थात उससे आपके बैग में 75 रुपीज थे। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। अंत में हमारी शुभकामना आपके साथ है। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।